अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और जहाँ पे भी होंगे बहुत खुश होंगे। अगर तुम लोग के हेयर ग्रो नहीं कर रहे हैं या किसी वजह से कभी कटिंग करवाई थी और उसके बाद वालों ने कहा हो भाई अब जो मर्ज़ी कर लो, अब हम नहीं बढ़ेंगे, या फिर आप लोगों के बाल बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं, तो आज की जो रेमेडी है वो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज हम ऐसा हेयर ऑयल तैयार करने वाले हैं कि जिससे तुम लोग अपने हेयर की ग्रोथ कुछ ही वीक्स में नोटिस करोगे। अब बात ही आती है, मैं यहाँ पे दिन क्यों नहीं कह रही हूँ, 2 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में, मैं क्यों वीक्स की बात कर रही हूँ। देखो, 1 महीने में 1.5 इंच बाल बढ़ता है। अब मैं तुम लोगों से क्या कहूँ कि 2 दिनों में आप लोगों के बाल बढ़ जाएंगे। मतलब बालों को इतना बढ़ना कि आप लोगों को वो चेंज फील हो या आप लोग नोटिस करो कि हाँ भी अब मेरे बालों की ग्रोथ हो रही है, कुछ टाइम लगेगा। कम से कम 1 मंथ बाद ही आप लोग फील करोगे कि हाँ भी अब मेरे बालों की लेंथ ज़रा ज़्यादा हो गई है। तो रेमेडी बनाने से पहले मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों की हेयर की ग्रोथ क्यों रुक जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही होती है हेयर्स की, लेकिन सडनली ऐसे होता है कि ग्रोथ रुक जाती है। कभी कटिंग करवाते हैं या वैसे कोई रीज़न्स ऐसे होते हैं कि ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तो उसके रीज़न्स क्या होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि बालों की ग्रोथ रुक जाती है। हेयर ग्रोथ के रुक जाने के 2 मेन और कॉमन रीजंस क्या होते हैं, जेनेटिक और एजिंग फैक्टर। इन 2 वजह से हो सकता है कि आपके बालों की ग्रोथ रुक गई हो, लेकिन इसके अलावा भी हो सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि लड़के और लड़कियां दोनों में स्ट्रेस की वजह से 30% हेयर की ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसे पीसीओडी कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहा जाता है। उस वजह से भी बालों की ग्रोथ रुक जाती है। आप लोगों की डाइट, अगर आप लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उस वजह से बालों की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं बालों की ग्रोथ के रुक जाने के। लेकिन सानू की हमारे पास इतनी अच्छी सी रेमेडी है कि हमारे बाल दोबारा से ग्रो कर सकते हैं। तो हम लोगों को ये रेमेडी बनानी कैसे है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बेसिकली हम लोगों को ऑयल तैयार करना था, तो इस ऑयल में आप लोगों को 3 ऑयल चाहिए। पहला है ऑलिव ऑयल, दूसरा है कोकोनट ऑयल और तीसरा है कैस्टर ऑयल। ये तीनों ऑयल मैजिकल काम करते हैं। पहले हम एक बाउल ले लेते हैं, इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, टिप 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 टिप, ये हो गया 1 चम्मच, और 1/2 चम्मच कैस्टर ऑयल। ये कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा थिक होता है, बिल्कुल शहद की तरह होता है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ जब भी इसको ऑयल में मिक्स करो तो इसको अच्छे से मिक्स करो ताकि सारे ऑयल्स के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। गर्मियों में ऑयल वैसे भी अच्छे से मिक्स हो जाते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से वैसे ही काफ़ी पतली हालत में हुए होते हैं। अब ये ऑयल रेडी है। आप लोगों ने क्या करना है, इसको ऐसे टिप्स पे लगा के सबसे पहले रूट्स पे लगाना है। रूट्स पे लगाने के बाद बालों के एंड पे लगाना है, दरमियान के पोर्शन पे नहीं लगाना है। पहले रूट्स के अच्छे से मसाज कर लो, उसके बाद एंड्स पे लगा लो, उसके बाद जो बाकी ऑयल बचेगा उसको बाकी बालों पे अप्लाई कर दो। बेसिकली रूट्स के लिए इससे आप लोगों के बाल बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। आप लोगों को वीक में 3 बार, इनफैक्ट जब भी आप ऑयलिंग करो आप इसी ऑयल का इस्तेमाल करो। आप लोग इसको मिक्स करके, ठीक है, किसी भी बॉटल में रख लो। आप लोग इसको आराम से जितने दिन चाहो रख सकते हो। होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग इस ऑयल को अप्लाई करते हो, इसका जो भी इफेक्ट रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।